शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली ममताज़ अंसारी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं mynews.tv। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके नीचे राइट हैंड पर लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबाएं और उसके साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है बेल, ज़मानत। सीआरपीसी के सेक्शन 496, 497 और 498 के तहत हम लोग सीख कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखा जाता है कि जब कोई जुर्म होता है तो उसमें हम सेकंड शेड्यूल सीआरपीसी को में जाकर देखते हैं कि जिस जुर्म में कोई शख्स गिरफ्तार हुआ है, आया कि वो जुर्म जो है वो काबिले ज़मानत है या नाकाबिले ज़मानत है। क्योंकि दो तरह के जुर्म होते हैं, एक होता है बेलेबल, एक होता है नॉन बेलेबल। अगर कोई जुर्म बेलेबल होगा तो हम जाएंगे 496 सीआरपीसी के तहत और हम बेल अलग से फाइल नहीं करेंगे, बल्कि जब मजिस्ट्रेट साहब के पास कोई भी मुजरिम पेश होता है तो वहाँ पर रिमांड पेपर पर ही जज साहब से हम जो भी मुचलके वगैरह है वो साइन करवा लेते हैं और उसी के तहत रोबकार बन के ज़ामन के हवाले कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि ऐसी सज़ाएँ जो 3 साल से कम होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स के बाद बेलेबल ऑफेंसेस कहलाते हैं। और इसके बाद आता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस को अगर आपने बेल में जाना है तो आप जाएंगे सीआरपीसी के सेक्शन 497 के तहत। और आप जब कोई भी मुजरिम अपनी मजिस्ट्रेट साहब के पास रिमांड के बाद जेल में भेज दिया जाता है तो आप अलग से उस मजिस्ट्रेट साहब के पास या फिर जो आपके इलाका के अब डिवीज़न के या डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज साहब होंगे उनको आप एप्लीकेशन देंगे 497 सीआरपीसी के तहत कि जनाब हमारा मुजरिम जो है वो जेल में है, लिहाजा इन ग्राउंड्स पर उसको रिहा किया जाए ज़मानत पर। और वो इस शर्त पे रिहा किया जाएगा कि अगर कुछ चीज़ें जो कि आप समझते हैं कि ग्राउंड ऐसी हैं जिनकी बुनियाद पर आप अपने जो मुल्ज़म है उसको जेल से रिहा करवा सकते हैं। तो अगर आप जब कोई भी बेल फाइल करते हैं तो उसमें आप जाते हैं और अपना आर्गू करते हैं और अगर जज साहब आपके आर्गूमेंट से मुतमईन हो जाते हैं तो वो आपके मुल्ज़िम को वो ज़मानत पर रिहा कर देते हैं। और रिहा करने का मकसद ये होता है कि कोई शख्स जो उसका ज़ामन होगा उसके हवाले कर दिया, यानी कि जेल हकाम से लेकर उसको ऐसे शख्स के हवाले कर दिया जिसने आपकी ज़मानत अदालत में दी। अच्छा, यहाँ पर तीसरी बात जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस जुर्म में कोई भी शख्स गिरफ्तार होगा तो आप उसी मुतलका अदालत में जाएंगे। अगर कोई शख्स एफआईए के केस में आपके सामने गिरफ्तार हुआ है तो उसकी एफआईआर जो है वो एफआईए में हुई है दर्ज, तो आप एफआईए की जो स्पेशल कोर्ट है वहाँ जाएंगे उसकी ज़मानत के लिए। इसी तरह से अगर कोई शख्स एटीसी में एंटी टेररिज्म जो कोर्ट है उसमें जाएंगे तो उसके तहत ही आपको वहाँ पर ज़मानत फ़ाइल करनी पड़ेगी। इसी तरह कोई नैब में गिरफ़्तार है तो उसका नैब से आप ज़मानत जो है वो सीख करेंगे। यहाँ पर मैं आपको तीसरी और अहम बात बताता चलूँ कि ऐसी भी कंडीशन होती है कि अगर किसी शख्स के ऊपर एफआईआर हो जाती है तो वो चाहता है कि मैं गिरफ़्तार ना हो जाऊं या पुलिस मुझे गिरफ़्तार ना कर ले, तो वो क्या करेगा, वो एफआईआर लेकर अपने वकील साहब के पास जाएगा और 498 सीआरपीसी के तहत कबल गिरफ़्तारी यानी कि प्री अरेस्ट बेल करवा लेगा। वहाँ पर होता ही कुछ इस तरह से है कि जिस इलाके के थाना में आप एफआईआर होती है उसी के मुतालिक आपके सेशन जज साहब मार्किंग के बाद आपको एडिशनल सेशन जज के पास भेज देंगे। आप वहाँ जाएंगे, आप वहाँ जाकर अपनी हाज़िरी लगवाएंगे, आप वहाँ पर अपना अंगूठे लगाएंगे, साइन लगाएंगे कि जनाब मैं कोर्ट में पेश हो गया हूँ, इस जुर्म में मैं पुलिस के सामने अपनी तफ्तीश के लिए अपने आप को पेश करने के लिए तैयार हूँ। तो कोर्ट में जज साहब जो हैं वो एडिशनल सेशन जज साहब हैं, वो आपको एक ख़ास जुर्म के हिसाब से एक अमाउंट के इवज़ यानी कि 50,000 के मुचलकों के अगेंस्ट
अगेंस्ट या 1 लाख या 2 लाख के जो जज साहब बेहतर समझते हैं उसके अगेंस्ट आपके ज़मानत पर भेज देते हैं ताकि आप जाएं और अपने आप को तफ्तीश में शामिल करें और जो आपके ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात हैं उनमें आप अपनी सफाई पेश करें। लेकिन आपको इस दौरान पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। यहाँ पर मैं आपको बात बताता चलूँ कि जो शख्स कबल अज़ गिरफ्तारी में रिहा होगा तो उसको हर आने वाले जो भी पेशी होगी उसमें पेश होना ज़रूरी होगा, वरना उसकी बेल खारिज हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने ये इंतहाई सादा अल्फाज में आपके साथ बेल के ऊपर, ज़मानत के ऊपर मैंने बात की थी। मैं इंशाल्लाह आइंदा इसी टॉपिक को लेकर डिटेल में बात करूँगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको शेयर करें और दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।